हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए ब्लॉग में। जब भी हम राजस्थान घूमने की बात होती है तो उदयपुर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस राज्य का प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ पर कई विरासत स्थल, झीलें और अरावली पर्वत श्रृंखला इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। पिछोला झील, उदयपुर सिटी पैलेस, कुंभल किला आदि उदयपुर के कई फेमस टूरिस्ट स्थानों में से एक हैं। इस शहर को उदयपुर के महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाया गया था और बाद में ये मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी बन गया। एक बार की बात है, 15वीं शताब्दी में जब मेवाड़ वंश के महाराजा उदय सिंह द्वितीय पिछोला झील के पास शिकार करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक ऋषि मिले जिन्होंने एक विशेष स्थान पर यह महल बनाने की सलाह दी और उनके आशीर्वाद से ये महल सुरक्षित जगह पे बनाया गया। इसके बाद उदयपुर राज्य अस्तित्व में आया। दोस्तों, 9वें नंबर पे आता है अमृतसर। अमृतसर शहर एक ऐसे समूचे इतिहास के अपने अंदर समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं से लेकर आज़ादी के समय दी गई कुर्बानियों की यादें आज भी यहाँ ताज़ा हैं। पौराणिक कथाओं की बात हो या कालखंड की भगवान राम के पुत्र लव-कुश की बात की जाए या सिख धर्म के गुरुओं की धार्मिक स्थलों की बात की जाए, ये ऐतिहासिक स्थलों की या फिर आज़ादी के समय दी गई कुर्बानियों की, यहाँ पंजाब के इस शहर का नाम अमृतसर ही क्यों पड़ा, इसका भी अपना एक खास इतिहास रहा। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने अमृत सरोवर का निर्माण कराया था। अब हम आपको 8वें नंबर पर बात करते हैं लद्दाख। भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक आकर्षक पर्वतीय प्रदेश है। ये जम्मू और कश्मीर का एक क्षेत्र है। हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। लद्दाख एक अनोखी सांस्कृतिक, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और पर्वतीय दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख के पर्वतीय स्थल और बर्फीले पहाड़ों का दृश्य आकर्षक का केंद्र है। यहाँ बौद्ध और तिब्बती धर्म के प्रमुख गुरु दलाई लामा का स्थल। दोस्तों, हम आज 7वें नंबर पे आपको गोवा के बारे में बताने वाले हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा शहर और बीचों के लिए अत्यंत मशहूर है। अगर आप पानी की लहरों की सरसराहट को महसूस करना चाहते हैं तो आइए पधारिए गोवा के पर्यटक स्थल पे। लोग अक्सर अपनी छुट्टियां यहाँ बिताते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा महसूस कराता है। शायद इसलिए यहाँ पर हर उम्र के लोग आते हैं। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुआ। 6ठे नंबर पे आता है दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि पर्यटक का प्रमुख केंद्र भी है। राजधानी होने के कारण भारतीय सरकार के अनेक कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, कुतुब मीनार और लौह स्तंभ जैसे प्रसिद्ध निर्माण यहाँ पर आकर्षण का केंद्र समझे जाते हैं। एक और हिमाऊ का मकबरा जैसा मुगल शैली के इतिहास राजसिक इमारत यहाँ है तो दूसरी ओर निज़ामुद्दीन औलिया की पौराणिक दरगाह है। लगभग सभी धर्मों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। बिड़ा मंदिर, बंगला साहब का गुरुद्वारा, बहाई मंदिर और देश पर जान देने वालों का स्मारक भी राजपथ पर इसी शहर में निर्मित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्रियों की समाधियाँ हैं, जंतर मंतर है, लाल किला है, साथ ही अनेक प्रकार के संग्रहालय और बाजार हैं जो दिल्ली घूमने वालों का दिल जीत लेते हैं। जो सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है वो है लोटस टेम्पल, भारत में दिल्ली में स्थित है। एक बहाई हाउस ऑफ उपासना है जो दिसंबर 1986 में समर्पित की गई थी, जिसकी कुल लागत 10 मिलियन थी। अपनी फूलों जैसी आकृति के लिए उल्लेखनीय यह शहर एक प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। दोस्तों, हम अब 5वें नंबर की बात करने जा रहे हैं अजंता की गुफा। अजंता की गुफा किसने बनवाई? अजंता की गुफा का निर्माण वाकाटक सम्राट हरिसेन के शासन में किया गया था। साम्राज्य की राजधानी वत्सगुल्मा थी जो वर्तमान में वाशिम महाराष्ट्र है। वाकाटक ब्राह्मण थे। हरिसेन वंश का अंतिम शासक रहे ये। यहाँ पे इसका नज़ारा काफ़ी सुंदर और खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ की जो कलाकृति है वो काफ़ी मनमुग्ध करने देने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यहाँ आज हम 4थे नंबर पर बात करने वाले हैं काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना
माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यहीं बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ की विश्वेश्वर यानी विष्णु के शासक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे घाट बने हुए हैं, जिसमें से लोगों का मान्यता है कि 80 घाट यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध माना जाता है और यहाँ के मानसरोवर घाट और भी बहुत सारे ऐसे घाट हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे और सुंदर हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ का नाव यात्रा या यहाँ का जो मंदिर हैं वो बहुत ही सुंदर और अविश्वसनीय है। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो काशी का प्लान एक बार ज़रूर बनाएं। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है केरला। मानसून में किसी खूबसूरत और हरे भरे पर्यटक स्थल की सैर करना चाहते हैं तो दक्षिण भारत को घूमने की योजना बना सकते हैं। दक्षिण भारत की हरियाली और प्रकृतियाँ देश भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ कई धार्मिक स्थल, हिल स्टेशन और ऐतिहासिक जगह हैं। इस मौसम में दक्षिण भारत के केरल राज्य में घूमने जाना बेस्ट विकल्प रहेगा। केरल की सुंदरता बारिश के मौसम में पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो केरल जा सकते हैं। केरल के मुन्नार शहर में बड़ी संख्या में पर्यटक मानसून में पहुंचते हैं। मुन्नार में ट्रैकिंग, हाइकिंग और वाइल्ड लाइफ स्टाइजिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ का लुत्फ उठा सकते हैं। मुन्नार शहर दक्षिण भारत को सबसे बड़ा चाय बागान है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है ताजमहल। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के तट पर एक हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किया था। अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल के मकबरे के लिए शुरू किया गया था। मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है और इसे 3 तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा किया गया था। ताजमहल दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। ताजमहल पहली सुबह गुलाबी, शाम को दूधिया सफ़ेद और चांद की रोशनी में सुनहरा दिखाई देता है। कहा जाता है कि यहाँ पे पर्यटक की भीड़ बहुत ही ज़्यादा लगी रहती है और आसपास के लोग यहाँ पे खूब एंजॉय करने के लिए आते हैं। ताजमहल एक दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नंबर 1, जयपुर, राजस्थान। महाराजा सवाई सिंह द्वारा बनाया गया यह महल खूबसूरती का प्रतीक है। यह महल शाही महारानियों के लिए बनवाया गया था ताकि वो गली मोहल्ले में होने वाले त्योहारों, उत्सवों और हलचल की दर्शक बन के देख सकें। इसे हिंदू, राजपूत व इस्लामिक वास्तुकला द्वारा बनाया गया है, जिसमें 953 झरोखे हैं, जहां से आप आसपास के नज़रों की बखूबी देख पाएंगे। झरोखों से गुजरती हुई हवा आपको सुकून संसार में ले जाएगी, जहां पहुंचकर आप आनंद की मदमस्त हवा को बटोरते नहीं थकेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को ढेरों सारे सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम आपको आगे और भी वीडियो दिखाते रहेंगे।